बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 2 अप्रैल 2026 रोज़ जमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क के हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहजादी अल जोहरा बिनते फैसल बिन अब्दुल्ला का इंतकाल। ऐवान शाही ने कहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सऊद बिन फैसल बिन अब्दुल अजीज़ की वालदा शहजादी अल जोहरा बिनते फैसल बिन अब्दुल्ला आले अब्दुर्रहमान आले सऊद इंतकाल कर गई। और एसपी के मुताबिक बयान में कहा गया नमाज जनाजा जो है वो जुमेरात 2 अप्रैल को बाद नमाज असर जामे मस्जिद इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रियाज में अदा की जाएगी। टूरिस्ट की रिकॉर्ड आमद दरिया सीज़न 2025-26 इख्तिताम पजीर हो गया। नवंबर 2025 में शुरू होने वाला दरिया सीज़न 25-26 मार्च के आखिर में इख्तिताम पजीर हो गया, जिसने टूरिस्ट को दरिया के तारीखी इलाकों में 5 माह पर मुहित सकाफती और सियासी तजर्बा फराहम किया। एसपी के मुताबिक इस सीज़न में सऊदी अरब ने बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क से बड़ी तादाद में टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। इस सीज़न में सकाफती, तफरीही और अदबी प्रोग्राम शामिल किए गए, जिससे दरिया की कदीम तारीख को जदीद अंदाज में पेश किया गया। उन सब में नुमायाँ प्रोग्राम अल बजीरी डिस्ट्रिक्ट में दरिया जो स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल था, जिससे दुनिया भर के लिखारियों और दानिशवरों को एक जगह पर इकट्ठा किया। इस साल का सूक अल मौसम एडिशन भी ख़ास तौर पर रहा, जहां जापान और टोक्यो के कल्चर का जश्न मनाया गया और सऊदी अरब और जापान के दरमियान सफारतकारी की 70वीं सालगिरह थी। इस हवाले से मार्केट दोनों सकाफतों की चीज़ें वहाँ पर रखी गई। वादी सफ़र में साद अल वादी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसे कुदरती और खुले माहौल में सऊदी आर्ट्स को मौसीकी की शामों के साथ बनाया गया। इसके अलावा यूनेस्को में शामिल अल तरीफ डिस्ट्रिक्ट के हल अल कसूर प्रोग्राम ने विजिटर्स को पहली सऊदी रियासत के तारीखी महल्लात भी दिखाए। सऊदी खजूरों की जर्मनी और दीगर आलमी मार्केटों में मकबूलियत। सऊदी नेशनल सेंटर फॉर पाम एंड डेट्स सऊदी अरब की खजूरों की बरामदात और आलमी मार्केटों में रसाई को आसान बनाने के लिए इकदाम कर रहा है, जिससे सऊदी खजूरों की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हुआ है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इस इकदाम का मकसद खजूरों की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ाना और उसके मुनाफे में इजाफा करना है, ताकि कौमी मईशत जो है उसको विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक सपोर्ट किया जा सके। नेशनल सेंटर का कहना है जर्मनी की मुख्तलिफ शहरों की बड़ी मार्केटों में सऊदी खजूरों की नुमायाँ मौजूदगी दिखाई दे रही है। सऊदी खजूरें अपने आला म्यार की वजह से पसंद की जाती हैं। खजूरों की मुख्तलिफ इकसाम, उनके जायके और कई खानों में इस्तेमाल होने वाली आला इकसाम को जर्मनी में पसंद किया जा रहा है। जर्मनी में सार्फिन ने सऊदी खजूरों की इकसाम की तारीफ़ की और उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ख़रीदारी में शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। जर्मन रिटेल मार्केटों में गैर मामूली मकबूलियत सऊदी खजूर की बरामदात को दीगर बैनुल-अक़वामी मार्केटों तक पहुँचाने के लिए एक वसी तर इक़दाम का हिस्सा है। इस इक़दाम के तहत सऊदी अरब की 10 बड़ी कंपनियों को 14 से ज़्यादा जो मुल्क है उसमें 15 बड़ी रिटेल चेन्स की 1,500 से ज़्यादा ब्रांचेस को शामिल किया गया है। गुज़श्ता सालों में सऊदी अरब में खजूर के शोबे में गैर मामूली तरक्की देखी गई, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है। ईरानी जारहियत खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने बुध को अरब वज़राए दाखिला के वर्चुअल इजलास में वफद की सरबराही की है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ इस वक्त अरब वज़राए दाखिला के एजाज़ी सदर भी हैं। सऊदी वज़ीर दाखिला ने अपने खिताब में कहा, यह इजलास ऐसी इलाकाई सूरत हाल में हो रहा है जब कई अरब और इलाकाई मुल्कों पर ईरान के हमले जारी हैं। उन्होंने सऊदी अरब की जानब से उन हमलों की मज़म्मत का अदा किया जिसने शहरियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़तरे में डाल दिया। इस तरह की जो जारहियत है खित्ते की सलामती और उसके इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है और इसे किसी भी तरह से जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा, ईरान के इक़दाम का मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम करना है, जो बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन की खिलाफवर्जी और आलमी अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। उन्होंने अपने खिताब में आलमी सतह पर बढ़ते हुए मुनज़्ज़म जराइम, मंशियात की स्मगलिंग, इंतहा पसंदी और साइबर जराइम को भी उजागर किया। उनका कहना था, बैनुल-अक़वामी मुनज़्ज़म नेटवर्क तैयार हो रहे हैं और मसनूई मंशियात की मुआशियत बढ़ रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को ख़ुसूसन तबाह हाल या तनाज़े से मुतासरा इलाकों में इंतहा पसंदी, मनी लॉन्ड्रिंग और इंसानी स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सऊदी अरब का गज़ा के लिए नया काफ़िला जो है पहुँच गया। गर्म खाने के 24,000 पैकेट तक़सीम किए। सऊदी अरब ने बुध 1 अप्रैल को फ़लस्तीनी अवाम की मदद के लिए इमदादी मुहिम के हिस्से के तौर पर शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए एक नया काफ़िला गज़ा भेजा। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इमदादी काफ़िले में बड़ी तादाद में फूड बास्केट शामिल हैं।
इसके अलावा गजा में सऊदी इमदादी एजेंसी के जेर इंतजाम एक मरकजी किचन से बेघर खानदानों को 24,000 गर्म खाने के पैकेट फराहम किए गए। ये इमदाद सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ की जानब से गजा की पट्टी में मुतासरा अफराद और ज़रूरतमंदों को मुख्तलिफ शोबों में इमदादी और इंसानी कोशों की तोसी है। सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज, जो गजा की पट्टी में शाह सलमान का एग्जीक्यूटिव पार्टनर है, उसकी फील्ड टीमें इमदाद के तकसीम की अमल की निगरानी कर रही हैं। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि इंतहाई ज़रूरतमंद खानदान तरजीह दी जाए उनको, और खान यूनिस के पनाहगज़ीन कैंपों में फूड बास्केट्स तकसीम की गई। सऊदी ओलंपिक कमेटी जो है उसकी जानब से अकेडमी ने तीसरा ओलंपिक स्टडीज़ डिप्लोमा लॉन्च कर दिया। सऊदी ओलंपिक अकेडमी ने रियाद में वाक़ शहज़ादा फैसल बिन फहद ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में ओलंपिक स्टडीज़ डिप्लोमा जो है उसके तीसरे एडिशन को लॉन्च कर दिया। सऊदी प्रेसिडेंसी एसपी के मुताबिक ये प्रोग्राम 29 मार्च से 24 नवंबर तक जारी रहेगा। इसमें खेलों और ओलंपिक स्टडीज़ में माहिर बैनुल-अक़वामी और मुकामी लेक्चरर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। सन 2024 और सन 2025 के दौरान उम्रा करने वालों की इत्मीनान की शरह 94% रिकॉर्ड। सऊदी अरब में खिदमत बराए ज़ियाफ़त रहमान प्रोग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद अबू अलखैर इस्माइल ने इंकशाफ किया कि सन 2024 और सन 2025 के दरमियान ज़ियाफ़त रहमान की खिदमत के निज़ाम में मोतमरीन के इत्मीनान की सतह में एक नुमाया इजाफा देखा गया। इस दौरान हर सीज़न में हुजात के इत्मीनान की शरह तकरीबन 91% रही, जबकि उम्रा सीज़न में ये शरह 94% तक पहुँच गई। इंजीनियर अबू अलखैर ने कहा कि ये नताइज ज़ियाफ़त रहमान के सफ़र के 70 से ज़्यादा ऑपरेशन मराहिल के तजिए और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मरबूत अंदाज में चैलेंजेस को हल करने के बाद सामने आए हैं। इसी तरह ज़ियाफ़त रहमान की खिदमत के निज़ाम ने रिकॉर्ड कारकर्दगी के इशारे दर्ज किए, जो कि सऊदी विजन 2030 के टारगेट के तहत हज और उम्रा के शोबे में होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की को ज़ाहिर करता है। खिदमत बराए ज़ियाफ़त रहमान प्रोग्राम सऊदी अरब के विजन 2030 के हसूल के प्रोग्रामों में से एक है। इस प्रोग्राम का किरदार ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को हज और उम्रा की अदायगी का भरपूर मौका फराहम करना और हर मैन शरफैन की तैयारी और इस्लाम के आलमी पैगाम को आम करने के ज़रिए उनके तजर्बे को मज़ीद गहरा बनाना है। खलीजी मुल्कों पर ईरान के हमले जारी, कतर के पानियों में ऑयल टैंकर को निशाना बना दिया। खलीजी मुल्कों के खिलाफ ईरान के हमले जारी हैं। बुध को कतर के पानियों में ईरानी मिसाइल ने एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। अरब न्यूज़ के मुताबिक कतर की वजारत दिफा ने ट्विटर पर बयान में कहा कि ईरान ने बुध की सुबह कतर पर 3 क्रूज मिसाइल दागे। कतर की मुसल्लह अफवाज ने 2 मिसाइलों को नकारा बना दिया, जबकि तीसरा मिसाइल कतर के इलाकाई पानियों में कतर एनर्जी के जरिए लीज पर लिए गए एक ऑयल टैंकर से टकरा गया। बयान में कहा गया ऑयल टैंकर पर 21 अफराद सवार थे जो महफूज रहे हैं। याद रहे, फरवरी के आखिर में शुरू होने वाली अमरीकी इसराइली हमलों के जवाब में ईरान गुज़श्ता माह से खलीज में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए मिसाइल हमले कर रहा है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।